तो बेटा अभी तक तो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि भाई जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटी की ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है। जब भी चेंज इन प्रॉफिट रेशियो होता है तो हम एसेट्स की दोबारा रिवैल्यूएशन करते हैं और लायबिलिटी को दोबारा रिसेस करते हैं। अब इसके बाद जो नई वैल्यू और नई लायबिलिटी से एसेट्स की वैल्यूज़ आती है, या तो वो नई बैलेंस शीट में शो की जाती है या नहीं की जाती। तो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हम नई वैल्यू को बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और रीवैल्यूएशन के थ्रू हम इसे एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चले, अगर हम मान के चलें कि भाई ओल्ड बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट एक बैलेंस शीट बनी हुई है, उसके अंदर आपको यहाँ पे बिल्डिंग दे रखी है 50 लाख की, और जब हमने इसे दोबारा रीवैल्यूड किया एडजस्टमेंट में, तो ये बिल्डिंग निकली 70 लाख की। तो इसकी ट्रीटमेंट हमने क्या पढ़ी थी, 50 से 70 20 लाख बढ़ गई, तो हमने इसको क्या करा, हमने एंट्री बनाई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन जितनी बड़ी थी 20 लाख हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दिखा दिया। और जो न्यू बैलेंस शीट आपकी बनेगी, न्यू बैलेंस शीट के अंदर अब इसकी नई वैल्यू, बिल्डिंग की नई वैल्यू 70 लाख दिखाई जाएगी। तो ये तो टाइप केस फर्स्ट था जिसके अंदर हम एसेट्स और लायबिलिटी की न्यू वैल्यू नई बैलेंस शीट में दिखाते हैं। लेकिन टाइप सेकंड क्या कहती है, व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटी नॉट टू बी शो, मतलब जो रिवाइज वैल्यू है, जो 70 लाख आई है, वो आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, आप बैलेंस शीट में 50 लाख ही दिखाओगे। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको हम अब पढ़ने वाले हैं। मतलब रिवाइज वैल्यू को आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, लेकिन जो चेंजेस हो रखे हैं उसके इफेक्ट को आपको शो करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में किस तरह शो करते हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। ऐसी कंडीशन में बेटा क्या होता है कि जैसे हमने रिजर्व को नॉट डिस्ट्रीब्यूट की कंडीशन करी थी वैसे हम इसे भी ट्रीट करते हैं। इसका पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में हम नेट इफ़ेक्ट निकालते हैं, नेट इफ़ेक्ट कैलकुलेट करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी के चेंजेस का, मतलब रीवैल्यूएशन का नेट इफ़ेक्ट कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, जो भी रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आता है, जैसे इंक्रीज़ इन एसेट्स और डिक्रीज़ इन लायबिलिटी, उसको हम पॉजिटिव फिगर मानते हैं। और जो भी रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आता है, जैसे डिक्रीज़ इन एसेट्स और इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, इसको हम नेगेटिव फिगर मानते हैं। इसका हम नेट इफ़ेक्ट निकालते हैं। रीज़न, रीवैल्यूएशन का अगर नॉमिनल अकाउंट होता है तो जब भी रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो वो प्रॉफिट होगा, और जब भी डेबिट होगा तो लॉस होगा, क्योंकि लॉस एंड एक्सपेंस आर डेबिटेड, यही रूल था हमारा, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो इसके बाद पहला स्टेप हमारा हो जाता है, नेट इफ़ेक्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। रेशियो या शेयर कर लो, शेयर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम एंट्री पास करते हैं। अब वो एंट्री कैसे पास की जाती है वो डिपेंड करती है इस वैल्यू पे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब यहाँ पे जो फिगर है अगर वो प्रॉफिट आता है, पॉजिटिव आता है, तो हमारी एंट्री जो बनती है वो बनती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारी एंट्री रिवर्स बन जाती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, ये एंट्री बनती है। अब देखो इस पूरे केस में हम केवल एक ही एंट्री पास कर रहे हैं, तो इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता, और हम वो जनरल एंट्री पास नहीं करते। जब बिल्डिंग के बढ़ने पर या मशीन के कम होने पर वटेवर, वो एंट्री पास नहीं की जाती, केवल ये एंट्री पास की जाती है। क्योंकि ये एंट्री पास की जाती है नेट इफेक्ट की, तो इसलिए एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, ठीक है।